मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए भोजशाला को मंदिर बताया। 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर एएसआई के अधीन आती है और इसीलिए इस पर 1991 का उपासना स्थल अधिनियम का असर नहीं पड़ा। अब इस जीत से हिंदू पक्ष गदगद है तो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश के धार में सनातनियों के लिए आज ही होली और आज ही दिवाली हो गई और एमपी के धार से निकला ये संदेश पूरे देश में सनातन की सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज हो गया। भगवा लहराने, मिठाइयां बांटने और जश्न मनाने की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भोजशाला पर दिए गए फैसले के बाद की हैं, जिसमें न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना है, जबकि मुस्लिम पक्ष के कमल मौला मस्जिद परिसर के दावे को नकार दिया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जैन समाज और मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में माँ वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। ये तय किया गया है कि पूरी तरीके से ये जो भोजशाला का मंदिर है वो हिंदू मंदिर है और वहाँ माता वाग्देवी की पूजा होती रही है और आगे भी होगी और उसको टेम्पल के रूप में एएसआई संरक्षित रखेगा। यानी कि मुस्लिम पक्ष का दावा पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और वहाँ पर नमाज नहीं होगी और एएसआई इसका संरक्षण करती रहेगी। ये फैसला एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिस पर अदालत ने भरोसा जताया। अदालत ने माना कि 11वीं सदी के इस स्मारक में संस्कृत शिक्षण केंद्र और मां वाग्देवी यानी माता सरस्वती के मंदिर के साफ संकेत हैं। भोजशाला विवाद का नया कानूनी अध्याय साल 2022 में शुरू हुआ। तब रंजना अग्निहोत्री और उनके सहयोगियों ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने और हिंदुओं को पूर्ण पूजा अधिकार देने की मांग की। एक तरफ हिंदू पक्ष में इस फैसले से खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि एएसआई का सर्वे पक्षपातपूर्ण है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर धार के शहर काजी वकार सादिक ने ऐतराज जताते हुए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। देखिए, फैसले में इस जगह को जिसको विवादित स्थल या जिसको हम जामा मस्जिद कह रहे थे शुरू से, उसको कोर्ट ने माना है कि वो मंदिर है और उसको स्थापित किया है कि वहाँ मंदिर है और मुस्लिम पक्ष को ये कहा गया है कि आपको कहीं दूसरी जगह दी जाएगी। तो इस फैसले से हम सेटिस्फाइड नहीं है। डेफिनेटली हम इसको पढ़ेंगे अभी और इसको जो भी इसकी ग्रेविटी है, पूरा फैसला आने के बाद इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझ के और फिर डेफिनेटली इसको लेकर हम आगे की जो भी लीगल रिकॉर्ड्स है वो हम लेंगे। यही वजह है कि इस मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष कई बार आमने सामने आए और ये मामला राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बना। वैसे भोजशाला विवाद के नए कानूनी अध्याय से पहले की बात करें तो इसका इतिहास काफी समृद्ध और पुराना रहा है। हालांकि अब एएसआई की 2100 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में निष्कर्ष साफ है। वर्तमान विवादित ढांचा पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के स्तंभों, नक्काशीदार पत्थरों और मलबे का उपयोग करके बनाया गया था। अब भले इस मुद्दे को सियासी हवा दी जाए और साथ ही मुस्लिम पक्ष भले ही इसे चैलेंज करने की बात कह रहा हो, लेकिन हाई कोर्ट ने इस विवाद पर स्पष्ट आदेश देकर जो न्याय की मिसाल दी है, उसने हिंदू पक्ष की बुनियाद को बेहद मजबूत जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।